डॉक्टर अफ़ाफ, एक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो बच्चों में और ओवरऑल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है वो है एडीएचडी। बट अब ये है क्या और किन लोगों में होता है, ये भी जेनेटिकल है या नहीं? ओके। एडीएचडी जिसे हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी जी, डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है। ये भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, हुँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑटिज़्म। ऑटिज्म की तरह से ही एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे मैंने बता दिया हुँ, पहले कि वो जी, डिसऑर्डर है जो कि अर्ली अर्ली ईयर्स एज। में, जो हुँ, कि डेवलपमेंट के खासतौर पे जो ब्रेन डेवलपमेंट की ईयर्स है उसमें उसमें होता है। जो भी डिसऑर्डर होता है उसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ठीक है, कहते हैं। अच्छा, इट्स मोस्टली जेनेटिक। ठीक है। एडीएचडी समटाइम्स भी? यस, इट्स ओके, मोस्टली जेनेटिक, ठीक बट है। समटाइम्स जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन हुँ, उसकी जो है वो इंसिडेंस है वो बहुत कम है। ठीक है। मोस्टली इट्स जेनेटिक और एनवायरनमेंट उसको ट्रिगर करता है, उसको हुँ, एनवायरनमेंट ऐसा मिल जाए तो वो फिर उसके अंदर ज़्यादा उसकी जो एग्रेशंस है वो आ सकते हैं। ठीक है। सो जैसे कि नाम से जाहिर है, अटेंशन डेफिसिट हुँ, हाइपर एक्टिविटी, एक्टिव। ठीक है। हुँ, इसमें बेसिकली 3 सिम्पटम्स हैं जो कि बड़े क्लियर हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि बच्चा इनअटेंटिव होता है। ठीक है। वैसे बच्चा बहुत एक्टिव है। हुँ, आमतौर पर देखें पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि वैसे तो इसको हर चीज़ की समझ है, बहुत एक्टिव है, रिस्पॉन्ड भी करता है, लेकिन कुछ काम जो हैं उनके अंदर ये बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता और अटेंशन नहीं देता। ओके, यानी कोई भी काम मुकम्मल नहीं करता। ठीक है। उसमें हलचल बहुत ज़्यादा है, आपकी बात नहीं सुनेगा। यानी हुँ, जैसे आप इन बच्चों को देखें तो ये बहुत देर तक आपके फेस की तरफ देख के जो है वो फोकस नहीं कर सकेंगे, आपकी बात को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सुनेंगे तो हाफ सुनेंगे, आधी हुँ, बात सुनेंगे, आधी बात नहीं सुनेंगे। हुँ, ठीक है, इसी तरह से जो इनके अंदर इम्पल्सिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके। इम्पल्सिविटी यानी एक बेचैनी की कैफियत हुँ, रहना और हर वक्त जो कुछ है ना ना कुछ वो बस कुछ ना कुछ हाँ, करते रहना। यानी अगर यहाँ पे इस टाइम हमारे एक बच्चा जो एडीएचडी के साथ हो, तो वो बिल्कुल भी आते ही आपको पता चल जाता है किस ठीक है। बच्चे के साथ इम्पल्सिविटी है। वो वहाँ दरवाजे से शुरू होगा, साथ साथ हर चीज़ छेड़ता छेड़ छेड़ता छेड़ता, और फिर इस तरह नहीं छेड़ेगा कि जैसे हुँ, मतलब बस टच किया और वो मतलब उठा उसको के पूरा, हाँ, हाँ, हो सकता है फेंक भी हैंग भी दे दे। और कर भी हुँ, दे। फिर इस इम्पल्सिविटी को वो कवर करने के लिए बाज़ औक़ात रनिंग्स करते हैं, जंपिंग करते हैं, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उनके अंदर और वो ठीक किसी भी है, किस्म की हो सकती है। ओके। फिर चूँकि वो इतने ज़्यादा एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, उनके अंदर इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हुँ, तो बाज़ औक़ात चिड़चिड़ापन भी आ जाता हुँ, है हुँ, और एग्रेशन भी आ जाता है, बिल्कुल। क्योंकि पेरेंट्स से हर वक़्त डाँट पड़ना, हुँ, हर वक़्त बदतरीफ़ी सुनना कि तुम तो हो ही ऐसे। ज़ाहिर है पेरेंट्स हुँ, थक जाते हैं ना एक ठीक स्टेज है, पे आके, और डाँटना उनको, बिल्कुल वरना तो ऑब्वियस। उनके हुँ, अंदर एग्रेशन और हुँ, नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आ सकती है। ठीक है। सो ये बच्चे फ़ौरी तौर पे तो नहीं पहचाने जाते, यानी हुँ, पेरेंट्स ये समझते हैं शुरू की स्टेज में कि बच्चे शरारती हैं। हुँ, लेकिन ज़्यादा इनको मसला तब आता है जब ये स्कूल की स्टेज पे पहुँचते हैं ना, क्योंकि ठीक है। पेरेंट्स तो अपने घर में किसी ना किसी तरह जी, अकोमोडेट कर जी। लेते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे बच्चों के पेरेंट्स जब आते हैं और उनकी कंप्लेंट्स जो हैं हुँ, वो ये होती हैं, जैसे माएँ कहती हैं कि मैं कभी कोई शादी का फंक्शन आराम से बैठ के अटेंड नहीं कर सकती, या फादर कहते हैं कि हम इसके पीछे पीछे पीछे-पीछे पीछे घूमते होते रहते हैं। हैं। ठीक है। हुँ, अच्छा, ये आम बच्चों में भी होता है, हाँ, ऐसा नहीं है मतलब कि पेरेंट्स ये समझें कि हमारा हर बच्चा बच्चा यही जहाँ करेगा। पर भी है ठीक आपको है, उसके पीछे-पीछे घूमना पड़ता लेकिन है। मैंने 3-4 सिम्पटम्स बताए हैं। हुँ, एक और बात पेरेंट्स ज़हन में रखेंगे, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के ठीक लिए है। है। डायग्नोसिस के लिए आपको प्रॉपर कंसल्टेंट के हुँ, पास जाना है और फिर लेबल करना है अपने बच्चे को। ओके। ऐसा नहीं है कि आप उसको लेबल कर दें और फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी उसके साथ जो है ना हुँ, वो सारी चीज़ें चलती रहें। सो वो माएँ कहती हैं कि हम वो नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रोग्राम, फंक्शन, इवेंट अटेंड नहीं कर सकते हैं। घर में हमारे कोई गेस्ट आ जाए तो हम उसको अटेंड नहीं कर पाते हुँ, हैं। जब ये बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती है, क्योंकि स्कूल में आप देखें ख़ास तरह का पैटर्न है ना, पैटर्न। हुँ, बच्चों ने असेंबली में खड़े होना है, सब बच्चों ने खड़े होना हुँ, है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें टर्न का इंतज़ार करना हुँ, पड़ता है, हर बच्चे ने अपनी बारी पे करना है। हुँ, ये बच्चे टर्न का वेट नहीं नहीं करते। करते। फिर बच्चे का सिटिंग बिहेवियर वहाँ पे नहीं है, ठीक है, बेचैनी की कैफ़ियत है। ठीक है। बैठ के बच्चों ने क्लास में काम तो करना है हुँ, ना, मैक्सिमम भी 20 मिनट्स का तो कोई काम होगा, ऑब्वियसली। एक्टिविटी होगी, ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते कंप्लीटली, हुँ, छोड़ देते हैं काम को ठीक बीच है। में, और फिर हर वक़्त इधर-उधर, इधर एक इसको छेड़ा, उसको छेड़ा, यानी वो टीचर की कंप्लेंट जो है ना वो पेरेंट्स के पास आती हुँ, रहती है कि साथ वाले बच्चे की पेंसिल ले ली, इसको ये कर दिया, वो कर दिया। और फिर पढ़ाई, हुँ, चूँकि फ़ोकस नहीं कर पाते, तो नहीं तो हो वो सकती। ज़ाहिर है हुँ, पढ़ाई में तो प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है कि इनका आईक्यू लेवल कम है, ठीक आईक्यू है, लेवल मोस्टली इनका नॉर्मल होता है। ओके। ठीक है, लेकिन चूंकि इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है, फोकस नहीं कर पाते, काम को ध्यान से नहीं करते, तो वो लगता है कि ये शायद पढ़ाई में निकम्मे निकम हैं और इनका आईक्यू लेवल कम है, इंटेलिजेंस कम है। ठीक है।
ऑल्दो समटाइम्स ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हम्म। भी होते हैं। ओके, अच्छा, तो स्कूल्स के लिए ऐसा कोई काम, स्कूल्स में ऐसा कोई काम किया जा रहा है, ऐसे स्कूल्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पर अब आपको पता है कि एक प्रॉब्लम है और शायद वो नॉर्मल बच्चों के साथ दूसरे बच्चों की तरह नहीं पढ़ सकते, तो इस पे कोई काम किया जा रहा है? देखिए, स्पेशल एजुकेशन तो हमारे बहुत यहाँ पे हम्म। स्कूल्स मौजूद हैं, हम्म। लेकिन अब जो ट्रेंड है ना दुनिया भर में हम्म। एजुकेशन के लिए, इनके लिए, हम्म। वो इंक्लूसिव एजुकेशन का है। ठीक है। मतलब ये ख्याल करना कि इन बच्चों में चूंकि थोड़ी सी स्पेशल नीड्स हैं, हम्म। इसलिए ये आम बच्चों के साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते, इनको हम्म। अलहदा पढ़ाया जाए, तो ये ओके। एक आप कह लीजिए कि ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है या ओल्ड मिथ है। ठीक है। सो लेटली अभी जो इंटरनेशनली भी या ग्लोबली हम देखते हैं सारे एजुकेशन के ट्रेंड्स, वो यही है कि इन बच्चों के नीड्स को रेगुलर क्लासरूम में एड्रेस किया जाए, ठीक है। वहाँ के जो रेगुलर टीचर्स हैं उनको इसके ऊपर अवेयरनेस दी जाए, वहाँ ओके। पे इनके लिए स्पेशल एजुकेशन टीचर्स या शेडो टीचर्स जो है वहाँ रखे जाएं, साइकोलॉजिस्ट हों जो कि इनकी स्पेशल नीड्स को एड्रेस करें, ठीक है। बिकॉज इट्स द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू हैव एजुकेशन इन ए सेम सेम, सेटअप। एग्जैक्ट। ठीक है, वो तो फिर हम उनके नहीं राइट चीज से है, नेगेट बिल्कुल कर ऐसे, देंगे। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें ये कि पेरेंट्स को थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए कि ठीक हमारे है। स्कूल्स बहुत रिजिड हैं, हमारे स्कूल्स बहुत फिक्स्ड हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे। नहीं है उनके अंदर। हम्म। और फिर कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो ऑफर करते हैं बट दे चार्ज सो हाई हाय। टू द पेरेंट्स के जी हमने आपके बच्चे के लिए स्पेशल एक टीचर रखी है, वो हम्म। उसको संभालती है, करती है। बट मेरे ख्याल में इसमें स्टेक होल्डर्स को भी एफर्ट करनी चाहिए और पेरेंट्स को खुद भी इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि इट्स अ राइट ऑफ देयर ठीक चाइल्ड है। टू बी इन ए राइट स्कूल। ठीक है। जो भी उनके नियर बाय स्कूल है वो बच्चा वहाँ जाए और ठीक। पढ़े। ठीक है। अच्छा, और इसकी मेडिकेशन का क्या प्रोसेस है? अगर आपने अर्ली एज से स्टार्ट कर दी है और जैसे आपने कहा कि चलता रहता है, कुछ लोग नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा आप लोग चीज़ें मैनेज करना सीख जाते हैं, तो इट्स लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन है या बस फिर एक सर्टेन टाइम के बाद आप सिर्फ थेरेपी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, इवन कि अर्ली स्टेज में भी ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिकेशन की ठीक ज़रूरत है। हो। वही बात है कि अगर बहुत स्वेयर लेवल पे एडीएचडी हम्म। है तो फिर वहाँ उनकी हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिकेशंस की जाती हैं ठीक है। ताकि ये स्लीप इनकी नॉर्मल हो सके हम्म। और इनके अंदर जो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी है उसको कंट्रोल किया जा सके और ये ठीक है। अपने बाकी काम जो हैं उनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर ले। ठीक है। बट नॉट ऑल किड्स, ठीक है। सब बच्चों को नहीं। ओके। और इट्स मोस्टली कॉल्ड चाइल्डहुड डिसऑर्डर, तो बहुत हद तक ये एडल्टहुड में जाके बेहतर भी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, इसका भी पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए कि इसका जो ऑन सेट है ना वो आमतौर पे 11-12 साल की उम्र से पहले होता है। ठीक है। बाज़ औक़ात कुछ बच्चों में हमने देखा है वो टीन एज में जाके उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो पेरेंट्स उनको भी एडीएचडी कहना शुरू कर देते हैं। सो अगर ये इलामात सारी 7-8 साल से पहले उम्र में आती हैं तो इसका मतलब है कि वो एडीएचडी में फॉल अदरवाइज करता नहीं है, है। अदरवाइज नहीं है। ठीक है। सो उसकी जो मेडिकेशन है वो थ्रू आउट द लाइफ ज़रूरी नहीं है। ठीक है। बिल्कुल कुछ अरसे के लिए बच्चों को दी जाती है अगर बहुत सीवियर नहीं है तो ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टेपर ऑफ हो जाती है। ओके। और थेरेपीज बहुत ज़रूरी हैं साथ में, ठीक है। ताकि बच्चे जो हैं वो बेहतर तरीके से उनका जो एनवायरनमेंट है उसको स्ट्रक्चर करके और उनके लिए एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करके जिसमें वो अपनी नीड्स को एड्रेस कर सकें और सिटिंग बिहेवियर वगैरह डेवलप कर सकें। ठीक है। अच्छा, और वो बच्चे जो एक सर्टेन एज के बाद जाके लेकिन वो नहीं ओवरकम कर सक रहे हैं, वो उसी स्टेज पर हैं, नहीं बेहतरी आ रही उनमें कोई, या थेरेपीज भी हेल्प नहीं करी, तो उसके लिए रिहैबिलिटेशन वाला जो प्रोसेस है वो कितना हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, जो भी सब मैंने बताया दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन। ठीक है। अच्छा, वो स्टेजेस हैं रिहैबिलिटेशन की, मतलब रिहैबिलिटेशन कितनी हद तक चाहिए, ये सब जो भी थेरेपीज हैं दिस इज़ द पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन। अब रिहैबिलिटेशन में उसका प्रोसेस है कि आप उसको होम बेस्ड एक्टिविटीज़ में वो रिहैब हो सकता है या ठीक है। उसको थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस के लिए थेरेपी सेंटर्स और यूनिट्स में जाना पड़ता है, ठीक या है। फिर उसको लॉन्ग टर्म थेरेपीज़ की ज़रूरत है, किस ओके। तरह से है, मेडिकेशन की ज़रूरत है। सो रिहैबिलिटेशन में मेडिकेशन भी आती है, रिहैबिलिटेशन में थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस भी आती हैं, रिहैबिलिटेशन में होम आउटरीच जिसको प्रोग्राम्स कहते हैं, प्लान, वो सब इसका पार्ट है। ओके। ठीक है। और अब वो पेरेंट्स खास तौर पर जो पता चलने के बाद भी इग्नोर करते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, ये ऐसे ही, अब ये अल्लाह मियां की तरफ से इशू हो गया है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, हमारा बच्चा है, हम संभाल रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए, मेरे ख्याल में मैंने वैसे बहुत कम ऐसे पेरेंट्स देखे हैं हु आर नॉट कंसर्न फॉर देयर किड्स। ठीक है। मोस्टली पेरेंट्स आर कंसर्न फॉर देयर किड्स। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ हमारे फाइनेंशियल हालात ऐसे हैं, कुछ हमारी फैमिली नॉर्म्स ऐसी हैं कि जो माओं को बहुत ज़्यादा मतलब ताने भी मिलते हैं कि ये तुम्हारे ख़ानदान पे चला गया है, तुमने इसकी तरबियत ठीक नहीं की पागल है। कहना शुरू कर देते हाँ, हैं हम मतलब लोग। अगर बच्चा अच्छा है तो वो अक्सर जो है ना वो उसका कोई ना कोई क्रेडिट ले लेता है, और अगर बच्चे में कोई ना कोई ऐसा मसला आ गया है तो वो सारा का सारा इल्ज़ाम माँ को मोस्टली दे दिया जाता है। ठीक है। सो उसमें पेरेंट्स फिर एक टाइम आता है कि वो थक जाते हैं या उन्हें लगता है कि अब हम क्या करें, मुआशी हालात भी ठीक नहीं होते, बाज़ का
अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो किसी स्टेज पे आके सोचते हैं कि ठीक है बस अब जो भी हो रहा है। ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेरेंट्स को ये भी गाइड करना चाहूँगी कि देखें इस टाइम जो आजकल की सिचुएशन है उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप कोई थेरेपी अफोर्ड नहीं भी कर सकते ठीक तो है। आप कोई एक आधी कंसल्टेशन प्लान करें, हम्म। गाइडेंस लें, रोड मैप लें कि अपने बच्चे को किस तरह लेके चलना है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास आते हैं तो मैं मोस्टली चूंकि पूरे पाकिस्तान से भी लोग मेरे पास आते हैं, इंटरनेशनली भी आते हैं, तो दे कैन नॉट कम टू मी एवरी डे ठीक है। और फॉर द थेरेपीज और ऑल दैट। सो मैं उनको एक सिर्फ प्लान स्केच करके देती हूँ कि ये चीज़ें हैं और इस तरह आपने करवानी है। ये आप घर पे करवा सकते हैं, अगर आप ठीक है। अफोर्ड कर सकते हैं तो ये आप थेरेपीज ले लें। ठीक है। उसमें क्या है, उसमें ये है कि वो पेरेंट्स को बहुत लॉन्ग टर्म उसके साथ वो चल जाते हैं। ठीक फिर है। दूसरा एक बहुत आसानी आजकल ये है कि जब आप एडवाइस के साथ चलते हैं तो आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी जो है ना वो वीडियोस मिल जाती हैं। कोई भी थेरेपीज करवानी है उसकी एक्टिविटीज की वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे मिल जाती अवेलेबल है। बिल्कुल। सो यू कैन क्लिक दैट, आप ठीक वो है। ओपन करें, आप देखें, अपने बच्चे के लिए सर्च करें, बजाय इसके परेशान होने में जो वक्त आपने ज़ाया करने हैं। ठीक है। रिमेंबर इट्स नेवर टू लेट टू ठीक है। स्टार्ट एनीथिंग फॉर योर चाइल्ड।